इंतजार की वो घड़ियां समाप्त हो रही हैं, जिनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूं और जिनको सुनने के लिए आप तो क्या हम सब भी उत्सुक रहते हैं हमेशा उनके सुनने के लिए। ज़्यादा भूमिका मैं नहीं बनाता क्योंकि वो खुद अपनी भूमिका यहाँ पर आकर बना लेंगे। 4 पंक्तियाँ मैं उनके लिए पढ़ना चाहता हूँ कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, और जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में, और अब वजीरों अफसरों या पागलों को छोड़कर और खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में। तो आपको हंसा हंसाकर पागल बनाने के लिए वो आने के लिए यहाँ पर तत्पर हैं और मैं उनके बीच में से हटता हूँ। आइए धांसू खैर। आदरणीय आगे लग जाओ। मेरे फरीदाबाद और डिग्री कॉलेज के जीवित श्रोताओं, हाँ, जो चले गए हैं उनके लिए हम आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, जो चले गए हैं। वाह 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 वाह। और जो बैठे हैं, बड़ी बढ़िया कविताएं पढ़ी गई हैं। मेरी तबीयत खुश हो गई और मैं तो चाह रहा था, मैंने तो कह रहा था जो है दीप साहब से, मैंने कि बहुत बढ़िया मास्टर साहब पढ़ रहे हैं, तो मास्टर साहब को मेरा समय भी नहीं दान दे दो, मैं न पढ़ूंगा, कल पढ़ लूँगा मैं। तो अभी मान ही नहीं रहे थे मेरी बात है। और मास्टर साहब कह रहे उनसे, मतलब एक जहाज में एक जो है महिला उनसे नाराज़ हो गई। मैं ईमानदारी बात बता रहा हूँ, वो तो सैकड़ों महिला नाराज़ है, चलिए ईमानदारी की बात ये तो जाने कैसी, लेकिन मैं बता दूँ सैकड़ों महिला मोते नाराज हैं। मेरी पत्नी खुद मोते नाराज है। मेरी पत्नी ने कही कि मेरे अलावा तुम पे कोई थूकेगा तक ना। अब मैं या चक्कर में डोलू, गली मोहल्ला में चक्कर काटता, मैं गली मोहल्लों में चक्कर काटता हूँ, इसलिए डोलता घूमता रहा कि कोई लड़की कोई महिला मेरे ऊपर थूक दे तो मैं आके घमंडा खत्म कर दूँ पत्नी के दे, जो मुझसे कह रही है बार बार को कोई थूकेगा ही नहीं है। तो मैं बेबात ही चक्कर सवेरे से शाम तक काट रहा हूँ। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, मन की मुराद पूरी हो गई। उसे ऊपर थी दूसरी मंजिल पे, उसको पता ही नहीं था कि कौन जा रहा है रास्ते में, उसने थूक दिया और मेरे मुंह पे आ पड़ा वो। अब उसको अरे मैंने कहा भैया नेक और थूक दे। मेरे नीचे उतर के आई, बोले गलती है कि भाई साहब गलती ना है, 10-20 रुपया ले ले तुम, वो बता नेक और थूक दे। अरे वो बहुत अच्छा लगा तेरा थूक, और मोहल्ला की 4 छन्ने और बुला ले, चाहे वो पैसा देने पर है। जब मैंने भाई खुशामद करी तो माने और मोहल्ला की 5 साल लौंडिया बुला ली, सबने थूक दिया मेरे मुँह पर। मैं घर गया, बोले कि क्या 98-94 थी छपवा लाए मुँह पे। मैं तू कहतना है कि तुम पे कोई थूका ना, सैकड़ों महिला ने थूक दो मुँह पे मेरे मुँह पे। भाई तू मजा किया क्या जा, हाँ वाह 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 बिल्कुल। तो ये है। अब जो है का हमारे जो है चौहान साहब वीर रस के कवि हैं। अब वीर रस की बात कर रहे थे और बहुत बढ़िया कविता सुना रहे थे वीर रस की। तो एक सैनिक है, छुट्टी की जरूरत पड़ गई, तो कैप्टन के पास पहुंचा, कहा कि सर घर से तार आया है, छुट्टी चाहिए। भैया हमारी तो मैं माले में शर्त, दुश्मन का एक टैंक ले आओ, एक दुश्मन को मार के हमारे सामने ले आओ, टैंक छीन ला, छुट्टी हम दे देंगे तुम्हें। वो घंटा भर बाद लौट के आएगा, गयो और एक टैंक ले आयो। हाँ बोले यार पाकिस्तानी थे, बोलो सैनिक भाई हमें एक टैंक की ज़रूरत है यार, छुट्टी जा रहे हैं, तो टैंक ले आयो। समझे साहब, टैंक ला के बोलो सर टैंक ले आया हूँ मैं, देख लो पाकिस्तान का टैंक है, मोहर देख लो, सब बात देख लो। अरे बानी की यार तू कैसा ले आया? जब वो ले आया तो बोले हमारा तो समझौता है कि छुट्टी जाए तो हम अपना टैंक दे दें, हम जाए तो किन के टैंक। तो समझौता के तहत चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है मामला समझौता के तहत चल रहा है। बहुत सुंदर। एक अब श्रृंगार रस की बड़ी बढ़िया गजल सुनाई भाई साहब ने, तो मेरे 4 लाइन तो मैं सुनाई दूँ श्रृंगार रस की, सुने आप। एक मुक्तक सुन ले आप। क्या दिल, इनकी तरफ से बोल रहा हूँ चौहान साहब की तरफ से, दिल एक बार तो मेरी तरह तड़फा लिया होता, दिल एक बार तो मेरी तरह तड़फा लिया होता, और वफा के साज पे नगमाए उल्फत गा लिया होता, वफा के साज पे नगमाए उल्फत गा लिया होता। मोहब्बत चीज क्या है आपको एहसास हो जाता, किसी के आप हो जाते कोई अपना लिया होता, किसी के आप हो जाते कोई अपना लिया होता। यशवीर सिंह है साहब, इनकी तो बेचारों की कोई बात ही ना। अब सुने आप ये मान लें थोड़ी देर के लिए, चलो मैं उनके बाद में चलता हूँ। आप ये माने कि हमेशा
पत्नी जो है क्या नजर रहती है पत्नी के ऊपर आदमी की। हाँ क्या घड़ी पर नजर रहे? हाँ। घड़ी पर पत्नी पे क्यों नजर रहे? मैंने बड़े भारी अध्ययन किया, महीनों अध्ययन करने के बाद में एक बात पे पहुंचा जो मैं आपके सामने बता रहा हूं, क्योंकि इन दोनों की, पत्नी की और घड़ी की, दोनों की आदत एक जैसी मिले हैं, एक जैसी बिल्कुल। घड़ी हर समय टिक 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 करती रहेगी हैं? पत्नी हर समय घर में झिक 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 करती रहेगी। आप देखें हैं? घड़ी जब खराब है जाए तो घड़ी जब खराब हो जाती है तो मैकेनिक के पास लाई जाती है। घड़ी बिगड़ जाए तो मैकेनिक के पास जाती है, और पत्नी बिगड़ जाए तो माए के चली जाए। ठीक, दोनों की एक जैसी है। और घड़ी जब सही हो जाती है तो माए मैकेनिक के पास जा करके लानी पड़ती है, और पत्नी जब बिगड़ में ठीक है जाए मूड तो घर जाते जाके ससुराल जाके लानी पड़े। घड़ी की सुई जब एक जगह आ जाती है तीनों एक लाइन में तो 12 बज जाते हैं, और पत्नी के जब 12 बजते तो पूरे का एक लाइन में आ जाए, सबके 12 बज जाएंगे, तेरे घर में होगा। घड़ी को आप मगेनू दे सकते हैं भाई साहब, न घड़ी दे दो 2-4 दिन के लिए काम निकाल के हमें तुम दे जाएंगे, लेकिन पत्नी पे बात लागू ना हो। पत्नी थोड़ी दे जाए सब काम निकाल के तुम्हें दे दो, 2 दिन हम वापस कर जाएंगे, कोई नहीं देगा पत्नी। तो घड़ी में पत्नी में बहुत सी जो है समानता है इनमें दोनों में। तो मुझे ये मुझे महसूस हुआ है, इसलिए लोग बार बार घड़ी को और पत्नी की मुंह की तरफ देखते रहते हैं। अब हर मामले का री चल रहा है, रीमेक चल रहा है, हर मामले का, गाने का लो, फिल्म का लो, और किसी का लो, उसमें तो अब मैं देखे आप एक गाना है बहुत पुराना कि जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मेरे बालमा ने तेरा इंतजार है। आपने सुना होगा रेडियो में। लेकिन यार लोगों ने इसका क्या कर दिया ये मैं आपको बता रहा हूँ, गाने की लाइन गा के, और इसके बाद में बताऊंगा क्या कर देते हैं आप कि जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मेरे बालमा तेरा इंतजार है। कितना बढ़िया गाना है, तो ईमानदार का सही है, इसमें कर क्या दिया सुने आप कि जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मेरे बालमा नहीं दूसरा तैयार है जिया। तो एक गीतकार ने, यहाँ तो बहुत कम गीतकार शायद आइए स्कूल में मास्टर साहब ने, दीप साहब ने बुलाएंगे, गीतकार तो रेड मार रहे हैं, पूरे बालकन ने पूरे समाज खराब कर दे रहे हैं, ऐसे गीत लिख रहे हैं। एक गीतकार ने इससे आगे बढ़ के लिख दिया कि जमी पर मेरी जान तू कहीं भी रहे, तेरी खुशबू से तुझको पहचान लूंगा। मैंने कही क्यों बे कुत्ता आएगा? खुशबू तो पहचान लेगा। अरे वैसे देख रहे हैं आखंडे जो खुशबू तो पहचाने, खुशबू तो कुत्ता पहचाने, चुंगत जाकर देख रहा भाई बहुत बढ़िया, तो कोई कुत्ता है। एक गीतकार ने इससे भी आगे बढ़ के लिख दिया तो, तेरी जुल्फों के साये में शाम कर लूंगा। मैंने कही डींगर है जो साय कर लो, कोई बड़ी को पेड़ है जुल्फ वहाँ खाट बिछा के लूट जाएगा। अरे जुल्फ तो जुल्फ, डींगर तो मार देगी, ने खींच कर फट मार देगी बेचारी, आगे में 9 बजे के तो मर जाएगा। एक ने इससे भी आगे बढ़ के लिखा, एक गीतकार इसी वजह से कम बुलाए, उल्टी सूदी बात करके बहका रहे हैं लोगों को, और बालक हमारे समझते नहीं है, गाते फिरते हैं उन बातों को। सुनो एक गीतकार ने कहा, वो देखो मुझसे रूठ के मेरी जान जा रही है। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, और वो देखो मेरी रूठ के जान जा रही है। क्यों रे जान जा रही है, तू फिर जिंदो है? जान की जान चली हो, तू जिंदो, हमने तो जान चली जाए, मर जाए आदमी, तू कैसे जिंदो है बता। एक गीतकार ने इससे बढ़ के लिख दिया आगे को, सुनो कि मैं तो नहीं मैं तो हरदम हूँ रेडी तैयार। अब देखो ये गीतकार यार नेकात पढ़े लिखे हैं कहना, रेडी माने तैयार के, वैसे तैयार के, दोनों बातें एकदम बोल लो। मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार, चुपका ले सैया फेविकोल ते, बिना फेविकोल के सैया कोई कसर रखे चुपका भी मैं बतावा। और फेविकोल देकर चुपका ले सैया हैं, और अब छूट रहा रे दरोगा जी सवेरे और पीटेंगे, साले फेविकोल ते कौ चुपके थे, चोर घर में थे सामान रह गए, फेविकोल ते कौ चुपके थे साले। तो बड़ा एक गीतकार ने इससे भी आगे बढ़ के लिख दिया, सर कालो टटिया जाड़ो लगे, जाड़े में रसिया, सर कालो खटिया जाड़ो लगे, जाड़े में रसिया प्यारो लगे। ईमानदारी बात था, गर्मी में का दुश्मन लगे रसिया
गरीब में तो और अच्छा लगा। और इससे भी ज्यादा एक ने और लिख दिया, लैला मजनू आपने फिल्म देखी हो तो हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, गाना आपने सुना होगा, हमारे बच्चे गाते फिर रहे हैं, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को और कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। क्यों साहब, तो दीवाने के संगीतकार की हमदर्दी ना है बिल्कुल, क्योंकि दीवान तो हमेशा पत्थर से ही मारा जाएगा। और हुस्न गैर हाजिर रहेगा, हुस्न हाजिर ना, हुस्न गैर हाजिर अपने घर लौट रहा है। लेकिन दीवाना पत्थर से, अगर गीतकार ये कह लिख देता कि कोई बिल्कुल भी न मारे मेरे दीवाने को, तो शब्दों ना बढ़ रहे, गानों पूरा हो जाए, दीवाने के प्रति गीतकार की हमदर्दी दिखाई जाए। अब लेकिन बाउंड कर रहा, पत्थर से मत मारो, लठिया से मार दो, गोली से मार दो, चप्पल से मारो, काऊ से मारो, पत्थर से मत मारो। वाह वाह वाह। तो सुने, अब इसी गीत को मानो मैं लिखता तो कैसे लिख देता। आज की बात, आपके मन की बात, जो आज की जरूरत है। एक लाइन बाकी फिर मैं, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। अब मैं इसी बात को इस ढंग से कहता, सुने कि हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को और कोई पत्थर से न मारे, मारे तो जूते से मारे मेरे दीवाने को जूतों से मारो लोगों, काला मुंह करके इसे गधे पे बिठा रो लोगों, देखो इसकी छटाए जैसे काली घटाए, रहमत इस पर लाओ अभी ये कम पिटाए, पीटते ले जाओ इसे थाने को, कोई पत्थर। और दीवाना पकड़ जाता तो थाने जार बहुत पिटा है। लेकिन इससे भी बढ़ के एक ने और लिख दिया, आपने देखा हो तो बॉबी फिल्म, उसने गाना लिख दिया था, चाबी खोजा। क्यों भैया, क्यों खोजा चाबी? क्यों खोजा चाबी? हम तुम कब्राम बंद हो, चाबी खोजा, कल्पना कर रहे हो बेबात है। अब चाबी खोजा तो खैर, फिल्म बॉबी देखकर लौटे प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, काश ऐसा हो जाए हम तुम एक कमरे में बंद और चाबी खो जाए। या में मेरे को सुना है तुम्हारा ये, काश ऐसा हो जाए हम तुम एक कमरे में बंद और चाबी खो जाए। प्रेमिका बोली, मेरे को बिगड़ेगा पर तू 2 दिन में मरो निकलेगा। प्रेम का बोली, मेरे कहा पर तू 2 दिन में मरो नहीं करेगा। अब एक दिन मेरी पत्नी मोते बोली, सुनो तुम्हारी सूरत मेरी आंखों में बसी हुई है। अरे मैंने कहा यार छोड़ भाई, अरे तुम्हें विश्वास ना, देख लो। हाँ जी, जी बस एक आखिरी 2-4 और सुना दो फिर। हाँ, ये ताला लेके खड़ी हुई है। तो बोले, तुम्हारी सूरत मेरी, मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ, तुम्हारी सूरत मेरी आंख ने मरी, मैं वहाँ जबरदस्ती मोते गई तो मैंने उझकी तो आंख के बीच के तारे में यार मेरी सूरत थी, वो दिख गई। मैंने वहाँ की नकल कर दी, मैं तेरी सूरत मेरी आंख में बसी हुई है। हाँ बोलो बसी हुई। अरे मैं देख तो सही, तू देख ले। मैंने देखिए पानी मेरी आंख ने मुझ झक के देखो, मोते मैंने क्या नजर आया? मोते बोली, ढीड़ नजर आ रही तुम्हारी, ढीड़ नजर आ रही है तुम्हारी आंखन में। तो बड़ी भारी इस तरीके की विडम्बना है कुछ। तो खैर अब जो कह रहे हैं, 2 कविता था, एक तो कविता सुनाऊंगा मैं। हाँ। ठीक है, और एक गजल सुनाऊंगा। दादा वो चौकीदार वाली कल सुनाई थी ना? हाँ भाऊ सुना। हाँ वो ही सुनाओ। तो 2 कविता सुनाऊंगा साहब, बस 2 कविता ही सुना। अगर मात साहब और ये सुना लें देंगे तो हम बात कर रहे हैं ना, बेर जो कर रहे हैं, बात करते हैं जाने वैसे ही कर रहे हैं, जाने मोते कह रहे हैं, वो समझ में ना आ रही है। हाँ सुनाइए आप। अरे मेरे कान में बता दो, क्या बता रही हैं आप, मैं बता दूंगा। आप सुना? अच्छा, मेरी एक गर्लफ्रेंड ने मेरी एक गर्लफ्रेंड ने मुझसे कह दिया। क्या? अच्छा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत प्यार करता हूँ। तो मुझसे उसने कहा कि सुनो, मेरी तबीयत का जो खराब सी रहने लगी है, और अगर मैं मर गई तो मैंने कि मैं तेरे संग मर जाऊंगा। भाई मैं तेरे संग मर जाऊंगा कि तुम वो इतना प्यार करो, मैं प्यार फारा गोली मारे यार, वो लोग जिंदो ही नहीं देंगे, कर दे तो है तेरे प्यार में। वो लोग वैसे ही जिंदो नहीं देंगे। अब एक दिन गई बात, कछु महीना बाद मेरी पत्नी ने कही, कहूँ जी मेरी तो तबीयत खराब लगने लगी है, कहूँ ऐसा ना हो काउ देना, अगर वो कछु है गो
तो फिर तो मैंने कही मैं तो पागल है जाऊँगा। बातें मैंने कही मर जाऊँगा, बातें कही मैंने मैं तो पागल है जाऊँगा तेरे प्यार में। मैं पागल की ना कह रही, मैंने और काई कह रही है तू कि 200 रुपये हम मत कर लेंगे, बालक छोटे छोटे। अरे मैंने की पागल तो कछु कर लेगो, पागल ही कहा है, पागल तो 200 रुपये कर लेगो, पागल की क्या है, पागल तो कुछ भी कर सकता। अब ये इस कॉलेज के बच्चे 5-7 बच्चे मिलकर इस कॉलेज के एक को खचेड़े चले आ रहे और कमर साहब एक ने पैर पकड़े, एक ने हाथ पकड़े, का उतर पकड़े और उसकी जो है साहब कमर चल गई और वो हाय हाय चिल्ला रहा। तो हमारे जैसे कि माँ साहब हैं, जैसे ये बैठे हुए हैं चौहान साहब, अरे बोले भैया या स्कूल जाना होगा तो अपने आप चलो जागे, ऐसा काहे खींच रहे हो, हाय हाय डकरा रहे हो। अरे बाने गई ये विद्यार्थी, अरे के विद्यार्थी ना है भाई साहब, तो और कौन है, मास्टर है, 1-1.5 महीना में आया स्कूल में, आ भाई ना है, मास्टर खींच के ले जा रहे हैं। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पत्नी एक दिन पत्नी बोली, कौन जी एक बात सुनो, महिलाएं सब तुम किसी से पूछो लो, महिलाएं सब अपने पति के स्वास्थ्य की और अधिक बड़ी उम्र की कामना करके करवा चौथ का व्रत रखती हैं। मैंने की तेरी बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात तो बताओ, हाँ मैंने तो कम से कम 10 साल से ना रखो, तुम्हें तो कछु ना है भाई, तुम तो ठीक डोल रहे हो। अरे तो मैंने की क्यों कोई बात भाई यार, मैं ठीक डोल रहा हूँ, तेरा खाना नुकसान है। बोले तुम्हें तो कछु वही ना है, मैंने तो व्रत ना रखो 15 साल से कम से कम। मैंने बहुत बढ़िया, तू ऐसी रही। हमने कही खैर, कुत्ते ने दूध की कढ़ाई को चाटा। माता पहुंच रही है आवाज? हाँ पहुंच रही है आवाज? फोन कर रहा है, आप तक आ रही है? हाँ आप तक आ रही है। कुत्ते ने दूध की कढ़ाई को चाटा तो हलवाई ने उसे भयंकर रूप से डांटा। कुत्ता बोला, मालिक मैं जानवर का बच्चा हूँ, अकल का कच्चा हूँ, पर आदमी से ज्यादा वफादार हूँ, सच्चा हूँ, फिर भी आप मुझे बारंबार डांट रहे हैं। अरे मैंने तो जरा सी कढ़ाई चाटी थी, लोग तो पूरे हिंदुस्तान को चाट रहे हैं, लोग तो पूरे हिंदुस्तान को चाट रहे हैं, लोग तो पूरे हिंदुस्तान। वाह 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 वाह। बस दद्दू एक वो सुने आप, अरे दद्दू क्या हमने स्वर कर ऊंचा, अभी जो बता रहे हैं भाई साहब उनकी फरमाइश पूरी कर रहा हूँ। बस हमने स्वर कर ऊंचा देश के एक चौकीदार से पूछा। ये वाली सुना दो बस। हमने स्वर कर ऊंचा देश के एक चौकीदार से पूछा, संपूर्ण देश का माहौल हो गया भूतिया, तू तक तूतिया। संपूर्ण देश का माहौल हो गया भूतिया, तू तक तूतिया। वह बोले कैसे? हमने कि ऐसे कि आप कहते थे कि गली गली और द्वार द्वार से भक्त राम के आएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे नहीं, पीछे कदम हटाएंगे, और सौगंध राम की खाते थे, मंदिर वही बनाएंगे जब सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन सत्ता में आए भाई आपको कई वर्ष बीत गए। वो बोले चुप रहो बेवकूफ, इस बहाने हम चुनाव जीत गए, इस बहाने हम चुनाव जीत गए, इस बहाने हम जीत गए। और मैंने एक फार्मूला तैयार किया है भाई साहब, अगर इस फार्मूला को कोई सरकार अपना ले और कोई अपना ले, गरीबी निश्चित रूप से मिट जाएगी, न मिट जाए मैं जिम्मेवार हूँ है। और यहाँ के बाद कोई कसर रह जा तो दीप साहब पकड़ लियो भाई जरूर में, तो भाई हर वक्त बीच में है। ये जो है का फार्मूला इनको ही शिकायत हो। तो ये सरकार मिट के चली गई, लेकिन गरीबी ना मिटी, गरीबी मिटे ही देखें आप। दोस्त ये फार्मूला को आप लागू करें। दोस्त एक दिन तुमने किए थे वायदे, दिए थे आश्वासन, असमानता घटाएंगे, समानता लाएंगे, बेकारी बेरोजगारी मिटा करके गरीबी हटा करके गरीबी मिटाएंगे, किंतु सब कुछ उल्टा हो रहा है। अमीर और अमीर, गरीब और गरीब हो रहा है, बेचारा सर पकड़ कर रो रहा है। महंगाई सुरसा के बदन की तरह दिन पर दिन बढ़ रही है, अंगद के चरण की तरह अड़ रही है। हालात इतने हो चुके हैं खराब कि आने वाले चुनावों में मतदाता के सामने जब वह पूछेगा तो क्या दोगे जवाब। इसलिए यह फार्मूला अपनाओ, गरीबी मिटानी है तो गरीबों को मिटाओ, गरीबी मिटानी है तो गरीबों को मिटाओ। और एक गजल सुन लो, एक गजल सुन लो, तुम्हारी कापी चुरा लूंगा मैं, सुन लो। हाँ गजल और कविता की कापी चुरा लूंगा, फिर क्या पढ़ोगे। एक गजल सुन लो, आप गजलकार हैं और भाई साहब की फरमाए। एक सुना रहा हूँ माँ साहब गजल। हेलो गजल एक ही सुनाऊंगा, आप एक उंगलिया कर रहे हो तो एक ही सुनाऊंगा, दो कर देते, दो सुना देते। एक कह रहे सुन लें आप, के बिना सुविधा शुल्क के नहीं होते गुजारे, बिना सुविधा शुल्क नहीं होते गुजारे। अरे उड़ाओ मौज खाओ पियो प्यारे, उड़ाओ मौज खाओ पियो प्यारे। और ये सुविधा शुल्क है बरसों, ये सुविधा शुल्क जो कहते हैं रिश्वत, जो सुविधा शुल्क को कहते हैं रिश्वत, वो पागल कुत्तों ने काटे हैं बेचारे। जो सुविधा शुल्क को कहते हैं रिश्वत, वो पागल कुत्तों ने काटे हैं हमारे। और ये सुविधा शुल्क लेन देन है हमारा बरसों पुराना, आज को कोई नई बात थोड़ी है साहब जो छोड़ दो कि तुम्हारे कहे थे। ये सुविधा शुल्क लेन देन है बरसों पुराना, और ये कल परसों थे अन्ना हजारे।
ये कल परसों से अन्ना हजारे और क्या कहा भ्रष्टों को राजनीति से हटा दें। अगर भ्रष्टों को राजनीति से हटा दें तो सरकार का बाप चलाएंगे तुम्हारे। अगर राजनीति से भ्रष्टों को हटा दें तो सरकार का बाप चलाएंगे तुम्हारे। अरे इन भ्रष्टों से चलती है हमारी रोजी रोटी, इन भ्रष्टों से चलती है हमारी रोजी रोटी। भ्रष्टों के हमें भ्रष्ट हैं हमारे, भ्रष्टों के हमें। मोबाइल का तुम में तो कोई भ्रष्ट तो ना, तारी फारी ना बजा रहे तो मैं आगे करूँगा, तो तारी बजा दो या इतने डूब कर सुन रहे हो। तो भ्रष्टों के हमें भ्रष्ट हैं हमारे। और महंगाई के चक्कर में भाई साहब एक मंत्री के तमाचा मार दियो। एक जो है श्रोता ने कहा ने सरदार ने देखो होगा आपको टेलीविजन पर, कई दिन दिखाया टेलीविजन पर मंत्री जी के तमाचा मार दिया। और वो तमाचे की आवाज़ इतनी जोर से चली गई घर पहुँच गई। पत्नी कहे ना कहे पर अम्मा तो मानेगी ना, सब बिना कहे अम्मा जरूर कहेगी कि मंत्री होकर भी मंत्री ये महंगाई न जाने क्या गुल खिला दे, ये महंगाई न जाने क्या गुल खिला दे। अरे इसने पिटवा दिए मंत्री हमारे। और मंत्री होकर भी पिटता फिरता है अम्मा बोली, मंत्री होकर भी पिटता फिरता है अम्मा बोली। इससे तो चुल्लू भर पानी में डूब मर पजारे, इससे तो चुल्लू भर पानी में डूब मर पजारे। और तूफान से निकलकर आ गई कस्सी धांसू तो जालिम बन गए दुश्मन किनारे।